हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल SBS ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिसमें राजस्थान की बेरोजगारी को कम करने में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, और वो वैकेंसी है आपके रिट। ठीक है दोस्तों, सबको इंतज़ार है कि रिट कब आएगी, क्या होगा, क्या पेपर 2 होंगे, क्या पेपर 1 ही होगा, किस प्रकार पढ़ेंगे। इन बातों को लेकर अपन जो चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम में, अपना पॉइंट रहेगा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरी रिट 2017 की मार्कशीट है ये है। ये आपको फ़ोटो उस पर भी दिख रही है, पहले फ़ोटो में लगाई वही ये मार्कशीट है। इसमें कितने नंबर आए और किस प्रकार मैंने तैयारी की है उसके बारे में बात करता हूं मैं। तो नंबर 1 पर कौन आता है? साइकोलॉजी। ठीक है, और उसमें मेरे नंबर कितने आए हैं? 22। नंबर 2 पर लैंग्वेज आती है, और लैंग्वेज मेरे हिंदी फर्स्ट थी, उसमें कितने नंबर आए हैं? हिंदी फर्स्ट में नंबर आए हैं कितने दोस्तों? 28। और 28 नंबर आने का राज है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नंबर 3 लैंग्वेज सेकंड थी, कौन सी? संस्कृत, और उसमें नंबर आए 22। और मेरे सब्जेक्ट था गणित और विज्ञान। तो गणित में मेरे नंबर कितने आए थे? 26। और 1-2 ऑप्शन भरने में मिस्टेक होगी, जो भी हो। और जो विज्ञान या साइंस है उसमें मेरे नंबर कितने आए? 29। ठीक है दोस्तों, और इनका टोटल करेंगे तो कितने नंबर टोटल आते हैं? 127। ठीक है, और आपका अगर सिलेक्शन लेना है रिट में तो आपका सिर्फ टारगेट यही होना चाहिए कि 120 से अबव आए। कितने आए? 120 से अबव आए। अब अपन बात करते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। पढ़ा कैसे जाए? कोई एग्ज़ाम हो उसमें अपन पढ़ना पड़ता है, चाहे पटवार हो, चाहे रिट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीसी, जो भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में सबको अपना पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ेंगे कैसे? देखो, एक टॉपिक अगर आप ले रहे हो तो उस टॉपिक को आपको क्लियर करके ही दूसरे टॉपिक पे जाना है। ठीक है दोस्त, और जो आपने आज टॉपिक क्लियर किया उसका रिवाइज साथ साथ में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 1 महीने के बाद वापस उसको देख रहे हो तो 1 महीने बाद वो आपका टॉपिक आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो पहली बात ये ध्यान रखना, जो टॉपिक क्लियर है उसको 100% क्लियर कर दिए। जब तक क्लियर नहीं हो जाता आगे नहीं बढ़ना है, आपको उसको क्लियर करना है। और उसको साथ साथ डेली 5 मिनट में रिपीट हो जाएगा। अगर आपका जो टॉपिक क्लियर है उसमें ज़्यादा आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। क्या मेरी बात सही है? सही लग रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्लियर करना है तब आगे बढ़ना है, क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका जो टॉपिक है क्लियर है, उनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो 100% सही होगा। उनमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका सही होगा। ठीक है दोस्त, इस प्रकार इस बात को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि रिट को लेकर कंफ्यूज रहते हो कि 2 पेपर होंगे या 1 पेपर। आपको 2 पेपर हो चाहे 1 पेपर हो, इसको लेकर आप भ्रम मत पालिए। चाहे 1 पेपर है तब भी आप तैयारी जारी रखो, 2 पेपर है तब भी आप तैयारी जारी रखो, क्योंकि जो रिट के नंबर आएंगे वो आपके अगर सेकंड पेपर होता भी है तब आपके उसके कम से कम कितने नंबर जुड़ेंगे? 30 नंबर जुड़ेंगे। आपके जितने ज़्यादा रिट में नंबर होंगे उनका फ़ायदा आपको सेकंड पेपर में भी मिलेगा, क्योंकि उसके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की
कि क्या क्या सिलेबस आता है रिट फर्स्ट एंड सेकंड में। तो रिट सिलेबस के अंदर पहला आता है आपका साइकोलॉजी। क्या आता है? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी कितने नंबर का आता है? 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं आपके साइकोलॉजी के। ठीक है, यहाँ मैं प्रश्न लिख देता हूँ। कितने आते हैं? 30। साइकोलॉजी आपको जो भी बुक अच्छी लगे उससे पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पढ़िए। लेकिन एक बात नोट कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी के अगर क्वेश्चन करने हैं तो हिंदी लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा। पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी वर्ड इतने हैं साइकोलॉजी के, एक ही वर्ड के अनेक वर्ड है हिंदी में। आपने 2 वर्ड पढ़ लिए, तीसरा वर्ड आपने नहीं देखा तो पेपर में कंफ्यूज, और जो क्वेश्चन है या तो छोड़ोगे उससे या गलत करोगे। ठीक है, तो आपको साइकोलॉजी में ध्यान रखने योग्य बात क्या है? इंग्लिश वर्ड पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज न हो। ये मेन बात है। कोई किताब कोई सी पढ़ो लेकिन इंग्लिश वर्ड ज़रूर देख लेना। उसके जो भी टॉपिक आए, जो भी आए, उसका इंग्लिश वर्ड आपका क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात अपन करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में आपको ज़्यादातर देखने को हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हाँ बाकी लैंग्वेज भी है, उर्दू है, संस्कृत है, गुजराती है, जो भी है वो भी है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट किस लैंग्वेज का चॉइस करते हैं, किसको सिलेक्शन करते हैं? या तो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। तो लैंग्वेज को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी तरह से है, अच्छी है, बहुत ही शानदार है, उस लैंग्वेज को आप फर्स्ट वरीयता दीजिएगा। ठीक है दोस्त, और उसके बाद में उससे थोड़ी ठीक लैंग्वेज है उसको सेकंड वरीयता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब आपको, मेरा मानना तो यही है, हिंदी और संस्कृत लीजिएगी, ताकि इसके जो शिक्षण विधियाँ दोनों सेम है और व्याकरण भी लगभग इसकी क्या है, सेम है दोनों की। तो इसमें लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड में 15 तो आपके ग्रामर से संबंधित आएंगे, जो भी लैंग्वेज लेंगे, और 15 क्वेश्चन किसके आएंगे? 15 ग्रामर और 15 टीचिंग मेथड से संबंधित आएंगे। जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं उसके 15 आएंगे, 15 व्याकरण और 15 टीचिंग मेथड के। अगर आपको हिंदी ले रहे हो तो हिंदी को कैसे पढ़ेंगे? हिंदी को पढ़ने के लिए आप मान लो संधि पढ़ रहे हो किताब से, आपने बुक से जो भी पढ़ ली है। अब मान लो आप मार्केट में चले, जो भी आपको दुकान पर वर्ड दिखे, कहीं पर भी लिखा वर्ड, उसकी फटाफट संधि करो। कौन सा विशेषण है, उसमें क्या पढ़ते हैं, क्या उपसर्ग है, कौन सा समास है, इस प्रकार। और साथ ही आप अखबार पढ़ते हो, अखबार में भी कई वर्ड ऐसे आते हैं जो हिंदी से संबंधित होते हैं, उस पर भी आप ज़रा गौर करके देखिए, ताकि आपकी हिंदी शुद्ध एंड क्लियर हो जाए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। अब अपन बात करते हैं वही इंग्लिश की, 15 आएंगे, और संस्कृत के भी 15 और 15 आएंगे। अब अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से लीजिएगा, जो बढ़िया है उससे फर्स्ट, और उससे थोड़े से ठीक ठाक है उसको सेकंड वरीयता दीजिएगा। ये तो लेवल फर्स्ट और सेकंड में दोनों सेम है लगभग दोनों। अब बात आती है सब्जेक्ट की। तो जो गणित और साइंस से दे रहा है, यानी जो मैथ या साइंस का टीचर बनेगा, उसको गणित और साइंस के कितने सवाल आएंगे? 60 सवाल आएंगे। कितने आएंगे? 60। गणित के कितने आएंगे? 30 में से आपके आएंगे 20 गणित से संबंधित जो आपका सिलेबस है उसमें, और 10 आएंगे टीचिंग मेथड से संबंधित। ठीक है, और इसी प्रकार साइंस में टोटल सवाल कितने आएंगे? 30 में से आपके आएंगे 20 तो साइंस के सवाल आएंगे, और 10 सवाल किसके आएंगे? आपके टीचिंग मेथड के सवाल आएंगे। और इसके टीचिंग मेथड
जो है दोनों के लगभग सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस वाली बात इसमें नहीं है। और चौथी बात है, अगर जिसके सब्जेक्ट सामाजिक है या हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी इसके अलावा जो सब्जेक्ट बच गया वो सब्जेक्ट सबके क्या आएगा, सामाजिक यानी सोशल साइंस आएगा। सोशल साइंस कितने नंबरों की आएगी, टोटल आएंगे 60 नंबर की, जिनमें से 40 किसके आएंगे, आपके सब्जेक्ट यानी जो सोशल साइंस है उससे संबंधित, और 20 सवाल किसके आते हैं, आपके टीचिंग मेथड से संबंधित आएंगे। ठीक है। और लेवल, बात रही लेवल फर्स्ट की, तो लेवल फर्स्ट में अपने जो साइकोलॉजी और लैंग्वेज तो है ही है, उसके अलावा उसके आता है 60 सवाल आएंगे, जिसमें आएगा आपका उसका पर्यावरण अध्ययन, क्या आएगा, पर्यावरण अध्ययन। जो रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करें उसके पर्यावरण अध्ययन प्लस गणित यानी जो मैथ आएगी वो उनके 60 सवाल आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका ये रीट का सिलेबस है। मैंने आपके लिए कुछ अच्छी बातें भी बताई, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने महसूस किए, वो बातें मैंने आप आज के साथ शेयर की है। और मैं कोशिश करता हूं कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो सेम सिलेबस है मैथ से संबंधित, वो वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थियों या जो रीट की तैयारी कर रहे हैं बेरोज़गार भाई, उस तक ये वीडियो पहुँचे, उसको कहीं न कहीं कुछ 1-2 नंबर का फ़ायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।